हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शैलेश कुमार है और आज मैं आप लोगों को हृदय के बारे में बताऊंगा कि हृदय क्या होता है। और इसके में बहुत सारा पॉइंट भी है, जैसे में शिराएँ, धमनियाँ किसे कहते हैं, ब्लड क्या होता है, और सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, और विभिन्न तरह के बातों को मैं बताऊँगा। तो चलिए अब सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हृदय। हृदय किसे कहते हैं? तो देखिए, जो हृदय है, तो हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। और हृदय का मेन फंक्शन है ब्लड को शरीर से लाना और ब्लड को पूरे शरीर तक पहुंचाना, विभिन्न अंगों तक। तो जो हृदय है, तो हृदय का मुख्य तरह से दो ही अंग होता है इसका। पहला होता है शिरा और दूसरा होता है धमनी। तो देखिए, धमनियाँ क्या होती है? जो दो धमनियाँ हैं, तो धमनियाँ क्या करते हैं कि जो शुद्ध रक्त होता है उसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। और जो शिराएँ हैं, तो शिराएँ का काम होता है कि जो अशुद्ध रक्त है उसको हार्ट तक लाना। अशुद्ध रक्त को हार्ट तक लाना शिराएँ का काम होती है, और जो शुद्ध रक्त है तो हार्ट से लेकर पूरा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना धमनियों का काम होता है। अब देखते, पहले हमको देखना यह है कि जो ब्लड है, तो ब्लड क्या होता है। तो देखिए, जो ब्लड है, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक का एक वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन जो है, तो क्या करता है कि जो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर के अंग तक लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ फिर लेके आ जाता है फेफड़े तक। और फेफड़ा में फिर क्या होता है कि जो खराब ब्लड, जो अशुद्ध ब्लड है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ मिल जाता है। और फिर फेफड़ा में मिलने के बाद फिर वो हार्ट तक आता है। तो देखिए फंक्शन, देखिए पहले ये जो महाशिरा है, एक फुफ्फुस धमनी है, महाधमनी है, फुफ्फुसीय शिरा है। एक्चुअली जो फुफ्फुस धमनी जो है, जो वो 3 होते हैं। तो देखिए, जैसे में शरीर का जो विभिन्न अंग है, तो वहाँ से जैसे में ये महाशिरा है, फिर छोटे छोटे शिराएँ भी होती है। तो वहाँ से क्या करता है कि जो खराब ब्लड है, तो उसे क्या करता है कि यहाँ हृदय तक पहुँचाती है। कौन? तो महाशिरा। जो महाशिरा जो है एक तरह की नस ही है। तो क्या करता है कि जो खराब ब्लड है ना, तो उसको हार्ट तक पहुंचाती है। अब यहाँ आने के बाद ये देखिए, हमारे शरीर में टोटल 4 कक्ष होते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारे शरीर में कितना कक्ष होते हैं। तो जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स मतलब कि स्तनधारी होते हैं, तो स्तनधारी के शरीर में कुल 4 कक्ष होते हैं। हार्ट में कुल चार कक्ष होते हैं। और जो पक्षी है, तो पक्षी के शरीर में भी कुल 4 कक्ष होते हैं। लेकिन जो मछली है, तो मछली के हार्ट में कुल 2 कक्ष होते हैं। और जो उभयचर प्राणी है, जैसे में मेढक हो गया और मगरमच्छ है, उभयचर प्राणी, उसको में कुल 3 कक्ष होते हैं। तो देखिए, ये हार्ट है। तो हार्ट के देखिए, यहाँ से जो ऊपरी भाग है ना, यहाँ मान कि यहाँ से मिडिल में हम एक सेंटर मान लेते हैं इसे। इसका जो ऊपर जो भाग है, इसको बोलते हैं आलिंद। ऊपर वाले भाग को आलिंद बोलेंगे, नीचे वाले भाग को नीले बोलेंगे। तो देखिए, ये जो दायां साइड है, तो इसको बोलेंगे दायां आलिंद, और जो बायां साइड इसको बोलेंगे बायां आलिंद। और देखिए, जो नीचे है तो ये नीला है, तो ये इधर वाला हो गया दायां नीला है, और इधर वाला हो गया बायां नीला है। देखिए, यदि इस तरह से यदि खड़ा होते हैं, तो इधर जो फिगर के अनुसार इधर दायां होगा और इधर बायां होगा। तो देखिए, जो इधर वाला है इसको बोलेंगे दायां नीला है, नीचे मतलब जो दायां नीला है वो नीचे है, और जो दायां आलिंद है वो ऊपर है। तो देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, इसको ये जो है ना, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये जो है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन का काम होता है कि घर्षण को कम करना। जैसे जब हम लोग सांस लेते हैं, तो घर्षण भी होता है, घर्षण से हीट भी जनरेट होता है, तो उसको कंट्रोल करना है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन का काम होता है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि उसमें लिक्विड होता है। लिक्विड ही काम करता है कि जैसे में जो घर्षण ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कम ही करता है। तो देखिए, जो महाशिरा है, तो महाशिरा से ब्लड जब आती है, शुद्ध ब्लड यहाँ, तो उसके बाद दायां आलिंद में आती है। दायां आलिंद में आने के बाद एक है ट्राइकास्पिड कपाट। ये जो कपाट दिख रहा है ना, कपाट एक तरह के भाल्व होता है। कपाट जो है एक तरह से भाल्व ही होता है, वो खुलता है और बंद होता है। तो देखिए, जब ब्लड महाशिरा से जब दायां आलिंद में आती है, उसके बाद क्या होता है कि जो ट्राइकास्पिड कपाट है वो खुल जाता है। जब खुल जाता है, तो जब खुलता है, तो जो ब्लड है ना, तो फिर दायां नीले में फिर आती है। जब ब्लड है जो दायां नीले में आ जाती है,
जब दायां नीले में जब आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन तो नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है कि ये बस ये जो मेम्ब्रेन है रबर की तरह होता है। जब इसमें पता जाता है ना, तो जब नीचे की तरफ ऐसे होता है, जब आगे की तरफ जब ऊपर की तरफ पुश करता है तो ये जो दायां नीला है जो ये क्या होता है कि मतलब कि इसका जो है आयतन वो कम हो जाता है, आयतन कम हो जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ जब दबाव बढ़ाता है तो जो कपाट है ना वो कपाट बंद हो जाता है, और जो ब्लड है वो डब के द्वारा ये जो नलियाँ हैं, देखिए यहाँ पे एक और वाल्व है, दो वाल्व है, देखिए एक यहाँ वाल्व है, एक यहाँ वाल्व है। तो जब ब्लड इसमें से आती है यहाँ तक तो नीचे की तरफ जाती है, जब दबाव ऊपर की तरफ इसे करेगा तो जो ब्लड है ना तो इस नली से होते हुए फेफड़ा तक पहुँच जाती है। इस नली को बोलते हैं फुसफुस धमनी। जो नली जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फुसफुस धमनी। तो देखिए बता रहे हैं, जब ब्लड नीचे की तरफ आया और जब ऊपर की तरफ जब जाती है तो जो कपाट है, जो ट्राइकास्पिड कपाट है वो बंद हो जाता है। जब बंद होता ना है तो उसको बोलते हैं लब। जब बंद होता है कपाट तो उसको बोलते हैं लब। और जब ब्लड पूरा यहाँ से ये जो फुसफुस धमनी है उससे पूरा बाहर जब निकल जाते हैं, मतलब कि फेफड़ा तक पहुँच जाती है, तब एक कपाट जो है ना फिर बंद हो जाता है। जब बंद हो जाएगा तो ऊपर से ब्लड नीचे नहीं आएगा। तो जब बंद होता है तब बोलते हैं उसको डब, और जब ए बंद होता है तो उसको बोलते हैं लब। समझ में आ गया? अब देखिए ये जो ट्राइकास्पिड कपाट है, तो जब ए बंद होगी तो लब, और जब ए बंद होगा तो डब। सेम कंडीशन इसमें भी है। जब बायां अलिंद है तो बायां अलिंद में भी रहता है। देखिए एक बात और है कि जो बायां अलिंद है ना उसको में रहता है बाइकास्पिड कपाट, और जो दायां अलिंद है उसमें रहता है ट्राइकास्पिड कपाट। तो इसमें भी सेम कंडीशन, जब बाइकास्पिड कपाट जब बंद होता है तो उसको बोलते हैं लब, और जो एक और वाल्व है तो ये वाल्व जब बंद होता है तो उसको बोलते हैं डब। तो देखिए फंक्शन तो यहाँ तक बता दिए थे कि जब ब्लड यहाँ तक आ जाती है दायां नीला तक, तो इसके बाद फिर चली जाती है कहाँ? फेफड़ा में। तो फेफड़ा में क्या होता है कि ये तो अशुद्ध ब्लड है। महाशिरा भी हम बताए थे, जो शिरा है तो शिरा जो है जो अशुद्ध ब्लड है उसको हार्ट तक लेके आती है, जो अशुद्ध जो रक्त है उसको हार्ट तक लेके आती है। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ कि जाएगा फेफड़ा में, तो फेफड़ा में जाएगा तो फुसफुस धमनी के द्वारा जाएगा फेफड़ा में। तो वहाँ जाने के बाद क्या होगा, जो डीऑक्सीडाइज्ड जो ब्लड है तो वो क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा दो जिसमें जब सांस जब छोड़ते हैं तो उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, और जब ऑक्सीजन जब लिए सांस, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है जो ब्लड के साथ मिल गया, जब ब्लड के साथ मिल गया तो जो रक्त हो गया वो शुद्ध हो गया। अब तो वही जो रक्त है तो फिर उधर जब रक्त जब शुद्ध हो गया तो उसके बाद फिर फुसफुसिया जो शिरा है ना, फुसफुसिया शिरा वो फेफड़ा से लेकर, जो फुसफुसिया शिरा है वो फेफड़ा से ब्लड को लेकर हार्ट तक लाती है। जो फुसफुसिया जो शिरा है जो शुद्ध ब्लड को लेकर हार्ट तक लाती है, मैंने बायां अलिंद में लाती है। उसके बाद क्या आता है कि फिर बायां नीले में आती है, जो ब्लड है जो बायां जो नीला है उसमें आता है। उसके बाद क्या होता है कि जब नीचे की तरफ पुश होता है उसके बाद फिर ऊपर की तरफ ही ये आता है, जैसे में जो है ना ये पीरियोडिक जो पीरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, इसको में क्या होता है खिंचाव भी होता है, एक तरह से समझ के इलास्टिसिटी की तरह काम करता है। जब नीचे की तरफ आता है तो ये तो कपाट बंद हो जाता है, और फिर जब नीचे के बाद फिर जब ऊपर आएगा तो ये जो कपाट है वो खुल जाता है, और जो ब्लड है ना जो महाधमनी से द्वारा हमारे पूरा शरीर तक फैल जाता है, पूरा शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाता है। यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो जो त्वचा है वो डेड हो जाएगा। जैसे में हम लोग देखते भी हैं, यदि अपरस भी होता है हाथ में तो वहाँ पर क्या ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, वो जो सेल है जो मर चुका होता है, यदि वहाँ तक यदि हमारे पूरा सेल में देखिए यहाँ है तो यहाँ भी ब्लड है, तो इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन है ना हमारे पूरा शरीर में पहुँचा हुआ है तब वो ठीक ही है। यदि ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो सेल जो है जो मर जाता है। तो देखिए आज हम लोग हृदय के बारे में पूरी तरह से डिटेल हम पढ़ चुके हैं क्या है जो, और सुनिए इसमें क्या है कि यदि जब बच्चा है तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसका जो हार्ट बीट है वो 140 बार 1 मिनट में होता है, 140 बार 1 मिनट में धड़कता है। और जब बच्चा 1 साल का होता है तो 120 बार 1 मिनट में धड़कता है। और यदि जो बच्चा है वो 10 साल का होता है तो 90 बार 1 मिनट में धड़कता है। और जो हम लोग हैं तो जो वयस्क के जो मनुष्य हैं उसके शरीर में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है।
तो देखिए 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है, 72 बार 1 मिनट में। तो जो हमारा जो हार्ट है जो एक बार जब धड़कता है ना तो 0.8 सेकेंड टाइम लेता है। जब देखिए 1 मिनट में 72 बार, इसका मतलब कि 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तो एक बार धड़कने में कितना टाइम लगेगा, एक बार धड़कने में, तो 60 बाई 72 सेकेंड। इट मीन्स यदि 60 में 72 से भाग देंगे तो 0.8 सेकेंड होगा, 0.8 सेकेंड एक बार। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हमारा जो हार्ट है जब एक बार धड़केगा तो 0.8 सेकेंड लगेगा। और देखिए जो जब हार्ट है जब एक बार पंप करता है, हार्ट जब एक बार पंप करता है तो एक बार जब पंप करता है तो 70 ml पर शरीर में दौड़ जाता है खून। जब हार्ट जो है जब एक बार जब पंप करता है तो 70 ml पर शरीर में लेकर चला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को तरफ देखते हैं, जो सिस्टोल किसे कहते हैं। जो कक्ष है, कक्ष मीन्स चैम्बर, जो कक्ष जो होता है जो फैलता है, जब फैलने की क्रिया को बोलते हैं सिस्टोल। जो कक्ष है जब फैलता है तो फैलने की क्रिया को बोलते हैं सिस्टोल, और सिकुड़ने की क्रिया को बोलते हैं डायस्टोल। जब फैलती है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल, और जब सिकुड़ती है तो उसको बोलेंगे डायस्टोल। अब हम लोग को ये देखना है कि जो व्हेल मछली है तो व्हेल मछली के अंदर कितना कक्ष होते हैं। तो व्हेल मछली है तो मछली नहीं है, वो आता है मैमल्स में, मतलब कि वो स्तनधारी है। तो उसके शरीर में कुल 4 कक्ष होते हैं। तो देखिए आज हम लोग इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़े हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर आऊँगा जल्द ही, और तब तक आप लोग सपोर्ट बनाइए रखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।